राव आईएएस स्टडीज सर्कल ये सिर्फ नाम नहीं रहा है बल्कि मौत का तहखाना बन चुका है। आप जिस बिल्डिंग को तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के तहखाने में देश के 3 भविष्यों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ग्राउंड ज़ीरो से गौरव किशोर शर्मा। मैं ठीक उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं जहां 3 बच्चे पानी में डूब कर मर गए। मैं उस पूरी बिल्डिंग को आपको दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे जाएं और दिखाएं। देखिए, पहले टूटा हुआ दरवाज़ा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये दरवाज़ा जो टूटा हुआ है ये भरभरा कर गिर गया था। ये देखिए, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भरभरा कर गिर गया था और पानी इतना ज़्यादा था कि जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप के ज़रिए पानी को अभी तक निकालने का काम जारी है। अगर इसमें अंदर एंट्रेंस की बात करें तो देखिए, सबसे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे जूम करके दिखाएं। ये देखिए, पीछे जहाँ से लोग आ रहे हैं, इसके पीछे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। गाड़ियाँ खड़ी आप देख रहे हैं और गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर पार्किंग है और इसके नीचे मौत का तहखाना था। यही वो बिल्डिंग है। अब हम आपको इस बिल्डिंग को दिखाने के बाद अब हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और छात्रों से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर छात्र अभी तक क्यों नाराज़ हैं। आखिर ऐसे और कितने मौत के तहखाने हैं। राजेंद्र नगर में बच्चों की जो मासूमियत है या फिर बच्चों की मजबूरी का जो बिल्डिंग ऑनर है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, कैसी स्थिति और परिस्थिति में यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो रहने को मजबूर हैं, वो भी दिखाएंगे। यही वो मौत का तहखाना है। ग्राउंड ज़ीरो पर एक्सक्लूसिव हम न्यूज़ इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर इस बेसमेंट के नीचे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके नीचे आपको बताएंगे कि इसके नीचे ही वो बेसमेंट है जहाँ पर 3 छात्र फंस गए थे। बाहर निकलने में उनको परेशानी हुई और उसके बाद अब यहाँ सर्च लगातार जारी है। यहाँ पर जांच टीम बैठी हुई है, जांच कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे, इनसे बात भी करेंगे, जिनमें मैंने एक से बात की, वो अपने आप को जल विभाग के अधिकारी बता रहे थे। सर, आप जल विभाग से, आपने बताया अभी, सर आपने बताया अभी जल विभाग से हैं आप? सर, आप किस डिपार्टमेंट से बैठे हैं यहाँ पर? हम ऑथराइज नहीं है बोलने के। देखिए, इनकी बाइट लेते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर इनका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड निकलता है तो आप जिम्मेदार इनको बेलदार बताने के लिए? हाँ बिल्कुल। ये बेलदार हैं। तो सर, आप बेलदारी करने आए यहाँ पर? तो नहीं आ सकते क्या? ये देखिए, खामोश अधिकारी। और यही परेशानी का विषय है। जो छात्रों की सबसे बड़ी परेशानी वो यही है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। इसीलिए न्यूज़ इंडिया सवाल करता है कि आखिर 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन? राव स्टडीज सर्कल, जिस बिल्डिंग पर आप लिखा देख रहे हैं, ये राव स्टडीज सर्कल सिर्फ बिल्डिंग नहीं रही है बल्कि इसके नीचे एक मौत का तहखाना था। आज इस हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए वो आज इंसाफ की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि जिस तरीके से व्यवस्था में लूप होल्स हैं, उन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। ये तमाम छात्र जो देश का मुस्तकबिल संवारते हैं, जो कह सकते हैं कि जो इस देश का भविष्य है, वो आज सड़कों पर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए। इन छात्रों के हाथों में किताबें हैं, आप देख सकते हैं, किताबें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आज 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। सियासत इस पूरे मसले पर जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पर पल्ला झाड़ रही है। एमसीडी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हमें आगाह नहीं किया, लेकिन जो ट्वीट ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इस हादसे से 1 महीने पहले 2 रिमाइंडर दिए गए थे, बावजूद इसके एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या इस पूरे हादसे का जिम्मेदार एमसीडी है? हालांकि ये जो छात्र यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से ज़्यादा का वक्त इन्हें हो चुका है, लेकिन अभी तक इंसाफ को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना आते हैं
और 10 लाख रुपए की बात करते हैं, जबकि छात्र कहते हैं कि हमको कंपनसेशन के तौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपया और एक व्यवस्था चाहिए। एक सही और अच्छी व्यवस्था के लिए ये यहाँ पर डटे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? जी 3 दिन से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, और हमारी यही डिमांड है, पहले दिन से यही डिमांड है, चीख चीख के हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जो भी कंपनसेशन है, अभी तक राव आईएएस ने एक भी किसी भी ऑफिशियली कंपनसेशन नहीं दिया है, और अभी तक इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। दे जस्ट सेड सॉरी तो हम सबको पता है गलती हुई, तो सॉरी तो कोई भी बोल देगा। दे जस्ट सेड सॉरी से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं ये ऑफिशियली अपनी गलती माने, और गलती इनकी थी। कल दिल्ली सरकार ने या एमसीडी ने इलीगल एनक्रोचमेंट जितना भी था वो सब हटवाया। अगर ये चीज़ वो पहले करते तो शायद ऐसा ना होता। हाँ, और अभी तक हम ऐसा क्लेम करते हैं कि 3 से ज़्यादा हमारे साथी मरे थे, लेकिन इनका कहना है, सरकार का कहना है कि सिर्फ 3 लोग हैं। तो हमें अभी वो डाटा रिलीज़ करे जाए जो भी लोग डिसीज़ है। साफ तौर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 3 से ज़्यादा जो छात्र थे वो नीचे थे, लेकिन कोई इसका एक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है कि यहाँ 3 से ज़्यादा थे। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, जिन छात्रों को देश का भविष्य संवारना था, आज वो छात्र आज अपने भविष्य को न देखते हुए इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है, स्लोगन्स हम आपको दिखाएंगे। स्लोगन पर लिखा है, कोचिंग माफिया शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो। ये पूरी जो लड़ाई है शोषण को लेकर है। हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर कैंडल भी जलाई गई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी तक कितनी डेथ हुई इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज ऐसा कहा जा रहा है कि कितनी ऑफिशियल डेथ हुई है इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऐसा आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। आज हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी सरकार के तरफ से हम लोग 6 डिमांड रखे थे, पर सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं किया, हमारे साथ बातचीत नहीं किया। हम लोग अभी 3 बजे से हंगर स्ट्राइक शुरू करने वाले हैं, जब तक कोई भी हमारे साथ कोई बातचीत ना करे। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो न्यूज़ इंडिया लगातार उठा रहा है कि ऐसे मौत के और कितने तहखाने हैं। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, राजेंद्र नगर में गलियों में पहुंचा है, जहां पर अमूमन हर बिल्डिंग के नीचे मौत के तहखाने हैं, या फिर कह सकते हैं कि तथाकथित लाइब्रेरी है। देखिए, ये भी लाइब्रेरी है, इसको ताला लगा दिया गया है। आपको मैं हर बिल्डिंग में दिखाऊंगा, यहाँ भी ताला लगा दिया गया है। ये भी एक लाइब्रेरी है। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि अमूमन हर बिल्डिंग में आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ भी लाइब्रेरीज, इनको भी ताला लगा दिया गया है। बदनाम हो रहा है। नहीं, आपका बदनाम हो रहा है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि क्या गलत बदनाम होगा भाई। जी। वारन हो या कोई भी सिटी हो या कोई भी एरिया हो, गड़बड़ करेगा तो बदनाम होगा। यहाँ पे किचन को तोड़ के रूम बना दिया जाता है और 12,000 रेंट लिए जाते हैं उसके, और बेसिक कम्युनिटीज नाम पे कुछ भी नहीं। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक रूम ओनर यहाँ आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो है वो ORN को बदनाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर को, लेकिन अमूमन यही हाल है, छात्रों ने बताया है। ओल्ड राजेंद्र नगर या ORN कहें, यहाँ पर संचालित जितने भी PG हैं वो ज़्यादातर जो हाउस बिल्डिंग हैं उनमें चलते हैं। बेसमेंट का अमूमन इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए करते हैं। ऐसे ही न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तहकीकात करते हुए, पड़ताल करते हुए, और ये देखिए, एक पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन में दिखाएंगे 10 फीट इसका फ्रंट नहीं है, लेकिन अभी छात्रों ने बताया कि इसका जो है, इसके अंदर पार्टीशंस बना रखे हैं, और इसके अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखाऊं। देखिए, इसके अंदर यहाँ लाइब्रेरी चलती है, और ये लाइब्रेरी को जो है बंद करके चले गए हैं। यहाँ लाइब्रेरी चलती है, देखिए ताला लगा दिया है। इतना ही नहीं, ये देखिए अंदर, मैं अपने कैमरे में इसको अंदर आए, देखिए ये पार्टीशंस हैं ऑफिस के नाम पर। इतनी बदबू यहाँ पर है कि यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है, इसको बंद कर दिया गया है। ऊपर चलते हैं, आपको दिखाएंगे कितना छोटे छोटे जो है घर और झीने बना रखे हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब उन्हीं हौसलों को किसी की मजबूरी समझकर उन्हें कुचलने की कोशिश की जाती है तो दर्द कैसा होता है। हम राजेंद्र नगर के एक PG में पहुंचे हैं।
जहाँ इतनी मुश्किल से लोग रह रहे हैं, छात्र रह रहे हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कि वहाँ माने की तन्हाई जैसी स्थिति है, लेकिन उस रूम का भाड़ा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको हम सीधा वो तस्वीरें दिखाते हैं और उस पीजी की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ नहीं जानते कि किन मानकों के आधार पर इस बिल्डिंग को व्यावसायिक गतिविधि के लिए एमसीडी ने परमिशन दी भी या नहीं जानते। उनसे बात करते, लेकिन कैमरे में आपको दिखाएंगे कि एक इंसान का निकलना कितना मुश्किल है और फिर वहाँ पर उनसे बात करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ पर। देखिए, सीढ़ियों से चढ़कर जाना मुश्किल है, गंदगी देख सकते हैं आप। ये देखिए, मानो कि जैसे हम किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि किसी कैद खाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे आते हैं। देखिए, ये गैलरी आप देख रहे हैं ना, अमूमन जितना बड़ा घर का वॉशरूम नहीं होता उससे ज़्यादा छोटा यह कमरा है। ये बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सूर्य तेजा। सूर्य, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए प्लीज़। देखिए, ये कमरा है। मैं अपने कैमरा में कहूँगा कि कमरे को दिखाएं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस जो भी है घुसने के बाद ही ख़त्म हो गया है कमरा। सूर्य यहाँ रहते हैं। देखिए बेड, देखिए बेड भी सही से नहीं आ पा रहा है। अब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुविधा है लेकिन कितना छोटा कमरा है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र और इस कमरे में रहने को मजबूर हैं। इसे कैमरा कहें या फिर तन्हाई, इसे कमरा कहें या फिर तन्हाई, बताना मुश्किल है। सूर्य, कहाँ से हैं आप? तेलंगाना। तेलंगाना से हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड हिंदी टू? या हिंदी भी आता मेरे को। हिंदी भी आती है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो 1 हफ्ते पहले ही आप यहाँ आए। अभी एक हादसा हुआ है, पता है आपको? हाँ, 3 स्टूडेंट का। हाँ। तो ये रूम कितने में मिला है आपको? 15,000। 15,000 में। ब्रोकरेज कितनी गई है? ब्रोकरेज 21 डेज़ की, उन्होंने भी अराउंड 8 to 10,000 ले ली। यानी कि 8 to 10,000 आपको इस 6x6 के कमरे के आपको 15,000 रुपये महीने देने पड़ते हैं। हाँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए, किस चीज़ की तैयारी करने आए आप? यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मजबूरी का किस तरीके से यहाँ फ़ायदा उठाया जाता है। आमतौर पर छोटे घर के बच्चे बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन बड़े सपनों को, उनकी मजबूरी को जब कुचलने की कोशिश की जाती है तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अमूमन घरों में जितनी बड़ी रसोई या फिर वॉशरूम होता है उतना बड़ा पूरा कमरा, और यहाँ रहकर तैयारी करना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने सिर्फ सबका दिल नहीं दहला दिया है, बल्कि ये सोचने, विचारने और समझने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे होनहार जो अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लेकर एक देश की दिल राजधानी दिल्ली में आते हैं और वहाँ 6x6 के कमरे में सिमट कर रह जाते हैं। आखिर इनकी मजबूरी का फ़ायदा कब तक उठाया जाएगा? ये सवाल एमसीडी से उठता है कि 6x6 के कमरे का किराया 15,000, क्या ये रहने लायक जगह है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी गैलरी दिखाएं। देखिए, ये यहाँ पर इस फ्लोर पर ये एक 6x6 का और ये दूसरा है। इसको हम आपको दिखाएंगे अगर यहाँ कोई है तो। ये शायद बंद है, ये देखिए। और इन पूरे फ्लोर के लिए एक वॉशरूम जो कि छोटा सा है, ठीक है। तो ये तस्वीरें सोचने विचारने पर मजबूर कर रही हैं कि जो बच्चे अपनी आंखों में बड़ा सपना लेकर आते हैं, आखिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, ये सोचने का विषय है। और मैं समझता हूँ कि विकास का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का खाका तैयार करने वाली केंद्र सरकार देश के होनहारों के विषय में ज़रूर सोचेगी। राउज़ आईएएस कोचिंग सेंटर में जिसमें ये हृदय विदारक हादसा हुआ, उसको 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों बाद बात करने से पता चला है, जल बोर्ड की ये कर्मचारी हैं, ये 3 दिन बाद यहाँ पहुँचे हैं और देखिए 3 दिन बाद ये सीवर का काम किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। इनसे बात करते हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं बीएसएस से। जी,
मैं BSS से। अच्छा, ये आज से ही किया जा रहा है जब घटना को 3 दिन हो गए हैं? सर आप अफसर खड़े हैं, उनसे बात करो ना। जी, चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ कई अफसर हैं, कई जिम्मेदार हैं, हालांकि बचते नहीं आए। आपकी चलिए, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने अभी बताया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड अब जागा है, पानी निकाला जा रहा है। और ये देखिए, ये खुदाई में कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये काम अब किया जा रहा है और पानी अभी भी निकल रहा है। कोई उचित व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, काम कर रहे थे अभी, इनको दिखाइए, मज़दूरों को दिखाइए। देखिए, ये मज़दूर जैसे ही न्यूज़ इंडिया का कैमरा लगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ से काम बंद करके जाना शुरू कर दिया। देखिए, वो उनको दिखाइए, वो जो सामने खड़े हैं वो तमाम जल बोर्ड के अधिकारी हैं। ये देखिए, उनके आइए उनके पास चलते हैं। देखिए, यानी कि लापरवाही की इंतहा जो है वो हो गई है। बचने के लिए वो उस जगह जा रहे हैं अधिकारी, ताकि हम उनसे बात ना कर पाएँ, जिस जगह हम कैमरा लेकर जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जी, ये किस डिपार्टमेंट के थ्रू काम चल रहा है भैया? MCD के थ्रू काम चल रहा है, अफसर हैं वहाँ पे। अफसर तो चले गए ना। हाँ, तो आप उनसे बात कीजिए ना, सारी जानकारी तो ही देंगे ना। तो वो तो हम लोग कैमरा तो देख के नहीं, चले गए ना। तो अब क्या बताएं हम। हमारी को कुछ समझ में नहीं। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, हम कैमरा वहाँ लेकर जा नहीं सकते क्योंकि रेड जोन है। लेकिन अधिकारी न्यूज़ इंडिया के सवालों से बचने के लिए चले गए हैं। लेकिन एक बार फिर आपको वहीं ले चलते हैं। पहले आपको दिखाते हैं, पानी अब निकाला जा रहा है और जल विभाग की जो नाकामी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये पानी अब निकाला जा रहा है। और ये पानी निकालने के बाद अब आपको दिखाते हैं ये अधिकारी जो न्यूज़ इंडिया का कैमरा देखकर अंदर चले गए, जहाँ हमारा कैमरा जा नहीं सकता। लेकिन देखिए, ये तमाम अधिकारी जो सामने बैठे हैं, यही लोग वहाँ पर काम करा रहे थे, उस गड्ढे को सही करा रहे थे। 3 दिन बाद जल विभाग जागा है और देखिए वहाँ जाकर बैठ गए हैं। ये तमाम जल विभाग के अधिकारी हैं। तो आप देख रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही की इंतहा अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन बाद जल विभाग जागा है और अब जाकर सीवर को सही करने का काम किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट श्रवण कुमार के साथ दिल्ली से गौरव किशोर शर्मा की